हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया? वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग सो मच लव. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे. फिफ्थ लेक्चर लेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर का. ओके, ऑलरेडी 4 लेक्चर्स ले चुका हूँ मैं और इस 4 लेक्चर्स में हमने ढेर सारे कंसेप्ट सीखे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ योर चैप्टर हैज़ ऑलरेडी बीन डन. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चारों के चारों लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं. प्लीज़ विजिट करो, देखो, उसके बाद ये लेक्चर करो. डायरेक्टली करोगे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वो रहेगा ना, तो उसका लिंक लगा हुआ रहेगा तुम्हारे साथ, एंड दैट विल बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इसका वेटेज बहुत है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिक्स जो है बहुत जगहों पर काम में आएंगे, बहुत आगे वाले चैप्टर्स में काम में आएंगे, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है. ठीक है, चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं. अभी तो इस लेक्चर में क्या लेने वाले हैं वो पहले समझने से पहले वी विल जस्ट सी हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या लिया था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे. एक लिए थे हमने न्यूमेरिकल्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ वॉइड्स. देखो, वॉइड्स के कंसेप्ट से टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे. वो एक पॉइंट था. ठीक है, और सेकेंड हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, और पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोगों ने परसेंटेजेस देखे थे. तो जैसे सिंपल क्यूबिक सेल रहेगा तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी सिर्फ 52.4% है. बीसीसी बॉडी सेंटर्ड रहेगा तो 68% है, और एफसीसी सीसीपी या एचसीपी है तो उसका 74% पैकिंग एफिशिएंसी. हमने फाइंड आउट किया था. ये डायग्राम से आपको रिलेट होता होगा. हम लोगों ने एक्चुअल में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था. उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो दिया ना, आर का वैल्यू दिया है, आर और ए का रिलेशनशिप दिया हुआ, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये काम में आता है. ओके, ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ अवर टुडेज लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास, एज लेंथ, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मतलब अगर मुझे दे दिया गया x ग्राम ऑफ सब्सटेंस दिया है, क्या दिया है, x ग्राम ऑफ सब्सटेंस दिया और बोला उसमें कितने यूनिट सेल्स और कितने पार्टिकल्स है वो फाइंड आउट करो, तो मुझे फाइंड आउट करना आना चाहिए. तो उसी का रिलेशनशिप आज हम डिराइव करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्या लिखा है देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम्स ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल. ये हमको आज इसके रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल मैंने पैकिंग एफिशिएंसी के कंसेप्ट पे भी लिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट वो बाद में ही रखा है, पहले नहीं रखा है. तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला पार्ट लेते हैं. तो क्या बोला है, वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन x ग्राम्स ऑफ द मेटेलिक क्रिस्टल. कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले मुझे पता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम. और इसको ही हमने लास्ट क्लास में ही, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो लास्ट क्लास में इसको हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप डिराइव किया था ना. क्या रिलेशनशिप था, देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू NA. ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था. हर एक का क्वांटिटीज़ का मतलब पता होना चाहिए. रो इज डेंसिटी, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, m इज द मोलर मास, a क्यूब जो है वो है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जिसमें a इज द साइड लेंथ एंड n इज द वोगाट्रोस नंबर. इसको मॉडिफाई अगर कर पाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास के लिए क्या लिखूंगा, मोलर मास इज रो a क्यूब इंटू NA, डॉट लगा रहा हूँ मतलब ये मल्टीप्लाई है, अपॉन n. ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखना है. अभी क्यों रखना है मैं बताता हूँ. हमारा क्वेश्चन क्या है, या हमको डिराइव क्या करना है, वी नीड टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन, और रिलेशनशिप ऐसा डिराइव करना है मुझे ताकि मुझे x ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स और कितने यूनिट सेल्स है वो पता चले. ठीक, तो ये क्यों किया अभी अब तुमको समझ में आएगा. मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा देखो. आई से m ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस लिया अगर मैंने, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, Na पार्टिकल्स होंगे, राइट. तो देयरफॉर अगर मैं x ग्राम्स ले रहा हूं ऑफ द सेम सब्सटेंस तो कितना होगा उसमें, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा मुझे, आई गेट x इंटू NA
अपॉन m, राइट। x और n ने मल्टीप्लाई किया और अपॉन m हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ा, ठीक है। सो देयरफॉर इसको कंटिन्यू करता हूँ, इन x ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमको मिलेंगे दैट विल बी x इंटू Na अपॉन m। अभी m ऑलरेडी हमारे पास है ना यहाँ पर, इसलिए ये m का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया। वाई? बिकॉज मुझे ये m को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो m की जगह पे उसका वैल्यू डाल दो। चलो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, x इंटू Na अपॉन m का वैल्यू क्या है, रो इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन n। तो वो n क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये इंटू n यहाँ हो सकता है, राइट। मैंने एक स्टेप स्किप कर किया, ये n को पहले नीचे लिख के नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिख सकते हो, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Na कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर x ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे मुझे, x इंटू n अपॉन रो इंटू ए क्यूब। मतलब अगर मुझे एक सब्सटेंस दे रखा है, ध्यान दो, अगर मुझे सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका कुछ अमाउंट दिया है, कुछ ग्राम्स में कुछ अमाउंट दे दिया, तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने ग्राम्स प्रेजेंट, कितने ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स वाला एक कंसेप्ट यूज हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसके आगे क्या फाइंड आउट करना है हमको, यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ना। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट डू वी नो, यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, इन x ग्राम्स। अभी ये वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मुझे पता है 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो कितने यूनिट सेल्स होंगे इन दिस मेनी पार्टिकल्स, x इंटू n अपॉन रो इंटू ए क्यूब पार्टिकल्स में, ये पार्टिकल्स है ना इतने, ठीक है, उसमें कितने यूनिट सेल्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसमें, इन x ग्राम, दिस अपॉन n, ये तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये n डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x इंटू n अपॉन रो इंटू ए क्यूब होल अपॉन n। तो ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है, n कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचता है, x अपॉन रो इंटू ए क्यूब, सही है। सो दिस वुड बी माई आंसर। सो आई कैन से देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसमें, इन x ग्राम ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा, x अपॉन रो इंटू ए क्यूब, इतने यूनिट सेल्स होंगे। बट अगर आप एक चीज नोटिस करो तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू अपॉन डेंसिटी, सॉरी। तो वहां पर आप देख रहे हो x क्या है, x इज द मास एंड डेंसिटी नीचे दिया हुआ है, तो x अपॉन डेंसिटी, मतलब ही अगर ये मास की जगह पे x लेगा, x अपॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो मतलब मैं वॉल्यूम के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकता हूं, क्या कर सकता हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ सब्सटेंस कैन आल्सो बी रिटन एज x अपॉन डेंसिटी को v कर दिया अपॉन ए क्यूब। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देखो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ओके। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये मिल ही गया हमको, तो 3 फॉर्मूलेज हमको मिले। अभी इन्हीं 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम जो है आगे सम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया आपको? स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है कि लेट रो बी द डेंसिटी, x बी द अननोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अननोन मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल M बी द मोलर मास, A बी द साइड लेंथ और एज लेंथ एंड Na बी द एवोगाड्रोस नंबर, और उसके बाद लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको बस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ना हम ये फॉर्मूलाज को मे बी हम लोग लिख के रख देते हैं, हम देखते हैं क्या करेंगे नेक्स्ट। सम सॉल्व करने से पहले फॉर्मूलाज को एनलिस्ट कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था देखो, पहला वाला था x ग्राम में कितने पार्टिकल्स है, x इंटू n अपॉन रो इंटू ए क्यूब,
तो x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब। ये x ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स है उसके लिए था ये। उसके साथ यूनिट सेल्स के लिए क्या था, x ग्राम में कितने यूनिट सेल्स है उसके लिए एक था x अपॉन रो इंटू ए क्यूब और दूसरा था v अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तो लॉजिकली भी सोचा जाए तो भी n मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो पार्टिकल्स का नंबर भी देखा। अगर n डिवाइड कर दें यहाँ से, n निकाल दें हम लोग यहाँ से, तो n निकालने के बाद क्या बच जाता है, यूनिट सेल्स कितने होंगे वही बचेगा ना। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला से हमको आगे के सम्स करने हैं। हाउएवर ये वाला जो सम है ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, बिकॉज हम रीड करेंगे तो पता चलेगा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। वो पैकेजिंग वाला था ना, पैकिंग एफिशिएंसी, उस पर है ये। चलो देखते हैं क्या बोला है। द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC if radius of silver atom is 144.4 picometer. Calculate edge length of unit cell, volume of silver atom, the percent of volume of a unit cell that is occupied by silver atoms and the percent of empty space. ये चार चीजें हमको ढूंढनी है। ठीक है, तो वो चार चीजें चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फिर से पढ़ते क्या है, द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC। देखो पहला पॉइंट दे दिया आपको FCC, मतलब आप लिख सकते हो n इक्वल टू 4 फिक्स। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम इज 144.4 पिकोमीटर, रेडियस दिया है 144.4 पिकोमीटर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1.444 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकता हूँ। सही है। कैलकुलेट द एज लेंथ, हमको A फाइंड आउट करना है, हमको A नहीं है हमारे पास पता, हमको A बोले फाइंड आउट करो एज लेंथ। उसके साथ वॉल्यूम ऑफ सिंगल सिल्वर एटम, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम, परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय सिल्वर एटम्स, दैट इज नथिंग बट परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी एंड परसेंट वॉइड्स। फोर्थ वाला वही बोला ना, वॉइड ढूंढो। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर FCC है तो उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर 74% ही आने वाला है और उस वजह से यहाँ वॉइड परसेंट कितना होगा, 100 - 74 दैट इज 26, तो 26 ही आएगा यहाँ पर। बट हमको इस सम में सॉल्व करके प्रूव करना है कि उतना ही है उसका आंसर। ठीक है, तो वो नीचे वाले दो पार्ट तो आप समझ गए। उसके ऊपर क्या दिया, A फाइंड आउट करना है। अब ये FCC है, तो FCC के लिए हम लोगों ने क्या रिलेशनशिप देखा था, देखो यहाँ पर सी FCC के लिए क्या है, R इज इक्वल टू √2A अपॉन 4 दैट इज 0.3535 A। ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूं। तो क्या है, फॉर FCC आई कैन से R इज इक्वल टू 0.3535 A, है ना, यही हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व कर दो, A फाइंड आउट करना है, तो A वुड बी इक्वल टू R अपॉन 0.3535। सही है ना, सही है क्या नहीं, देखो फॉर्मूला वही है ना, देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो वैल्यूज डालते हैं। अभी आपकी मर्जी है, R का वैल्यू अगर आप पिकोमीटर में डालते हो तो आपको आंसर पिकोमीटर में मिलेगा, अगर आप R का वैल्यू इंसर्ट करते हो सेंटीमीटर में तो आंसर भी सेंटीमीटर में मिलेगा, तुम्हारी मर्जी। तो चाहिए तो पिकोमीटर में डाल दो, इजी होगा हैंडल करने के लिए, बड़ा नंबर है ना। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी A इक्वल्स 144.4 अपॉन 0.3535। यहाँ आपको अभी लॉग लगने वाला है। ठीक है, चलो लॉग में क्या करोगे, एंटी लॉग ऑफ 144.4 माइनस लॉग ऑफ 0.3535। तो कितना हो जाएगा, 144.4 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 3 - 1 2 पॉइंट, 14 का 4 और 4 में, चलो देखो लॉग 14 का 4 में है 1584 और फिर 4 में है 12, तो 1596 हो जाएगा। तो ये हो गया 1596 माइनस 0 पॉइंट है तो 0 - 1 -1 होगा ना, तो ये 52.3535। चलो
3 5 का 3 में और 5 में कितना है 6, 5 4 7 8 प्लस 6 5 4 8 4 5 4 8 4 इसका एंटीलॉग। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। क्या है 2.1596 माइनस 12.5484, 6 minus 4 2, 9 minus 8 1, 5 minus 4 1, 11 minus 5 6, ये 12 माइनस 12 तो यह हो जाएगा 2, है ना। ये कट होके 1 हो चुका था, यहाँ पर 11 है, तो ये 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपको, सो इट इज एंटीलॉग ऑफ 2.6112। ठीक है, मतलब 2 + 1 3 पॉइंट्स के बाद 3 राइट लेफ्ट साइड से 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 6112 देखो, चलो एंटीलॉग देखना है 6112 का। एंटीलॉग 0.6112 6112 2 का 2 है 4085 हो जाएगा। 4083 + 2 4085। तो यहाँ पर ए विल बी 4085, 2 + 1 3 इधर से आएगा और ये पिकोमीटर में आ गया, बिकॉज मैंने आंसर भी क्वेश्चन में जो आर लिया था वो पिकोमीटर में डाला था ना। देखो पिकोमीटर में डाला, यहाँ पर मिल गया आंसर। फर्स्ट हो गया पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या बोला था, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल मिल गया मुझे। एज लेंथ कितना मिला, ए = 408.5 पिकोमीटर मिल गया यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, सिल्वर एटम का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम क्या कंसिडर करते हैं, एटम्स को स्फेरिकल बॉल्स कंसिडर करते हैं, तो ये भी बॉल ही है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना पड़ेगा ना हमको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 πr³। अभी वॉल्यूम आपको किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है ना वॉल्यूम आपका, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा आंसर को आपको इधर। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r³। मतलब क्या हो जाएगा, r कितना है 1.444 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। ठीक है, कुछ कट हो सकता तो कट कर दो, नहीं हो सकता तो बढ़ो आगे डायरेक्ट देयरफॉर। ठीक है, सो दैट बिकम्स 4 इंटू 22 इंटू 1.444 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 इंटू 3 -24 अपॉन 3 इंटू 7 21। ठीक है, बस अभी वैल्यूज लॉग ले लो, लॉग बेस्ट रहेगा। देयरफॉर VAG क्या हो जाएगा, इन सब का लॉग ऐड कर दो। 10⁻24 को बाहर ही रखो, उसको मत इधर कंफ्यूज करवाओ, डोंट जस्ट कीप इट हियर, इन लॉग में मत लो उसको। तो log of 4 प्लस log of 22 प्लस 3 इंटू log of 1.444 और सबका माइनस करेंगे log of 21 से। ठीक है, तो चलो ये एंटी लॉग ऑफ 4 कितना होगा 0.6021, लॉग टेबल में देख सकते हो आप। log of 22 कितना होगा 1.22 का 0 में 22 का 3424 प्लस 3 इंटू 1.444 का लॉग कितना होगा 0.14 का 4 और 4 में 14 का 4 में आ रहा है 1584 और आगे 4 में आ रहा है 12, तो 1596 पहले भी लिया था ना हमने। तो 1596 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, क्यूब है ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 6 18, 3 9 27 28, 3 5 15 and 2 17, 3 1 3 and 1 4, तो कितना आ गया 0.4788 माइनस 21 का लॉग कितना होगा 1 पॉइंट
1.21 का 0 में, 21 का 0 में 3222, ये रख दो बाहर, 10⁻⁻⁴ बाहर रख दो। चलो सॉल्व करो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ Ag इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना आ रहा है, 8 + 4 12 + 1 13, 4 and 8 12 13, 8 and 4 12, 10 and 4 14, 2.4233 minus 1.3222 into 10⁻⁻⁴। चलो कर लो इधर कैलकुलेशन, इधर का इधर ही सब खत्म कर लो। तो 2.4233 माइनस 1.3222, 11011। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। 1.1011, तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इज एंटीलॉग ऑफ 1.1011। ठीक है, तो 1011 का देख लो, चलो एंटीलॉग। वन जीरो वन एंड 1, सो 1263 आगा 1263। यहाँ 10⁻⁻⁴ तो है ही है, और यहाँ 1 2 के बाद आएगा 24, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ Ag। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ Ag कितना हो जाएगा, 1.263 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। यह आना चाहिए आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट, इधर क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, आगे क्या दिया हुआ है अभी आपको फाइंड आउट करना है। क्या, इधर ही डिस्प्ले करता हूँ। हाँ, द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय Ag एटम्स, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है ना। चलो, तो पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल सिल्वर एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, n कितना है हमारा, FCC है तो 4 है, मल्टीप्लाइड बाय सिल्वर एटम का एक हमको मिला 1.263 इंटू 10⁻⁻23। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, हमने साइड क्यूब होगा ना, साइड क्यूब मतलब क्या है, 408.5 मिला था ना हमको, वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 408.5 है ना। तो 4.085 इंटू 10⁻⁸, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, इंटू 100, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 1.263 अपॉन इंटू 10⁻⁻23 भी लिख लो, अपॉन 4.085 का क्यूब इंटू 10⁻⁻24 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा 23 कट हो जाएगा, इसमें -1 बचेगा। सही है, ऊपर चले जाएगा, सो हो जाएगा 4 इंटू 1.263 इंटू 10, ओके, अपॉन 4.085 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 में 2 जीरोज है, 10 में 1 जीरो, टोटल 3 जीरोज है, ये तीनों निकल सकते हैं बाहर, 1000 हो गया ना, तीनों निकल जाएंगे। देयरफॉर 4 इंटू 1263 अपॉन 4.085 का क्यूब। चलो लॉग एंटी लॉग ले लो, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, अब इसमें 10⁻² का कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी अभी, चलो देखते हैं। अब हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4 दैट इज 0.6021, 6021 मैंने पहले भी लिया था ना,
एक बार देख लूँ, 6021 ही होना चाहिए। यस 6021, 40 का 0 में प्लस लॉग ऑफ 1263, 1263 का लॉग पहले लिया था हमने। ओके तो 1263 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 3, 4 डिजिट है ना, 4 - 1 3, 1011 उसका लॉग होगा 1011, उसी का तो एंटीलॉग लिया था हमने। ओके इसको माइनस करना है किससे, 4085 के लॉग से। अभी 4085 का भी लॉग हमने लिया था पहले, 4085 6112 6112, तो दिस विल बी 6112 तो आएगा, बट ये 4 पॉइंट एक ही डिजिट है ना उसके आगे, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा बिकॉज क्यूब है। तो 6 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो माइनस 1.8336। चलो सॉल्व करो इसको, एंटीलॉग ऑफ ऐड करो 2307, 1.8336। Have I missed something? ठीक है सॉल्व करते, कहीं मुझे लग रहा है मैंने कुछ छोटी मोटी गलती कर ली है। ठीक है एनीवेज सॉल्व करते हैं। 3.7032 माइनस 1.8336, 3 का 2 हो जाएगा, 12 माइनस 6 6, 7 का 6 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, या 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 2 हो जाएगा, 16 माइनस 8 8, नहीं कोई गलती वलती नहीं है। ठीक है देयरफॉर परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स एंटीलॉग ऑफ 1.8696। चलो 8696 एंटीलॉग देखते हैं। चलो 8696, 6 में 10 है, सो यहाँ 8 का आ रहा है कितना, 96 ना, 9 का 7396, 7406 हो जाएगा। सो इट विल बी 7406। डेसिमल कहाँ आएगा, 0 के बाद, 0 के पहले 806%। देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 74%। याद है क्या एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी यही था ना, देखो सेम आया, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं। ठीक है चलो ये तो हो गया। अब क्या बोला, ये थर्ड वाला पार्ट भी हो गया आपका, ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है जैसे ये आंसर मिला था, अभी आपको लास्ट पार्ट ढूंढना है, दैट इज एम्प्टी स्पेस, वॉइड का परसेंटेज ढूंढना है। तो परसेंट वॉइड वुड बी इक्वल टू 100% माइनस आपका पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट, तो इट विल बी 100 माइनस 74, दैट इज 26% आ गया। देखो सारे आंसर्स आ गए, ऑल ऑफ देम। तो यही इसी स्क्रीन पे 3 आंसर्स है ना, एक वो है कि एक ये। ठीक है मतलब मुझे ये भी मिल गया, वॉल्यूम कितना मिला था एटम का, 1.263 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया वॉल्यूम। परसेंटेज ये मिला मुझे, सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई कितना किया था, 74%। और यहाँ पर परसेंट एम्प्टी स्पेस मुझे कितना मिला, 26%। मिल गया चारों आंसर्स, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक खिचड़ी हुई है, बट आई होप आपको समझ में आया हो क्या ऐसे हमने फाइंड आउट किया, क्या क्या किया। ऑर्डर वाइज ही लिया है मैंने, कोई गड़बड़ नहीं किया लेने में। ठीक है ऑल राइट चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अभी ये वाला सम एक्सक्लूसिवली उस पर बेस्ड है, अपने वो एक्स ग्राम वाले सब्सटेंस है ना, एक्स ग्राम जो हमने लिया था, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर एक्चुअली मेंशन किया, ये वाले फार्मूलाज। ये आपको फार्मूलाज अभी याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो हम वापस पीछे आएंगे और देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या बोला है। नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ और लेंथ ऑफ यूनिट सेल edge is 330.6 picometers. How many atoms and unit cells are present in 0.5 grams of niobium?
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो फिर से एक बार रीड करेंगे, क्या बोला है, नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी बोला है, बीसीसी का मतलब बॉडी क्यूबिक सेंटर क्यूबिक, राइट। तो मुझे n इज इक्वल टू पता चल गया 2। डेंसिटी ऑफ नियोबियम, डेंसिटी कितना दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये वैल्यू यूज करना है तो इसमें बाकी जितने भी वैल्यूज डालोगे सब ग्राम या सेंटीमीटर में ही रहने चाहिए। एंड लेंथ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमको, कितना दिया है 330.6 पिकोमीटर्स, दैट इज नथिंग बट 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, है ना। दो इधर मूव कर दिया और 10⁻⁸ कर दिया सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है। क्या पूछा, हाउ मेनी एटम्स, तो n ढूंढना है हमको, कितने एटम्स प्रेजेंट है, और n ढूंढना है किसका, यूनिट सेल्स का, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी ढूंढना है। दोनों चीज़ें हमको सर्च करनी है ना। चलो वन बाय वन करते हैं। फॉर्मूला क्या था, अननोन नंबर ऑफ एटम्स अगर ढूंढना है, n फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या था, x इंटू n अपॉन क्या था, देखो रो इंटू ए क्यूब, है ना, तो लगा दो रो इंटू ए क्यूब। हमारे पास वैल्यूज है, x का वैल्यू है 0.5 ग्राम बोला है ना यहाँ पर, 0.5 ग्राम, वो x ही तो है, तो यहाँ लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। ग्राम में इसलिए यूज़ करें, इधर ग्राम का यूज़ किया तो इधर भी ग्राम रहना चाहिए। तो x का वैल्यू है, n का वैल्यू रो का है, और a का भी हमारे पास वैल्यू है। चलो डाल देते हैं, तो n बिकम्स इक्वल टू x कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है मेरा 2 अपॉन रो कितना है 8.55 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब मतलब 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। तो देयरफॉर ये n वुड बी इक्वल टू 1 0.5 और ये हो जाएगा 8.55 मल्टीप्लाइड बाय 3.306 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24। सही है, यहाँ तक समझ में आया। -24 ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो देयरफॉर n becomes equal to 10⁻24 अपॉन 8.55 मल्टीप्लाइड बाय 3.306 क्यूब। अब मैं जैसे आपको बताया, इसका लॉग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग log ऑफ 1 लेकर कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल के लिए 10⁻24 को निकाल दो। सो देयरफॉर n वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस, नहीं तो एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू निकाल सकते हो। पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, नीचे वाले का ही एडिशन कर लो लॉग्स का। तो 10⁻24 वैसे का वैसे रखो, आज रेसिप्रोकल सिखाता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 8.55 का लॉग आ जाएगा इधर, एंटी लॉग ऑफ 8.55 कितना मिल रहा है हमको, लॉग ऑफ 8.55 मतलब 85 का 5 में देखना है ना, 85 का 5 में 9320, so 0.9320 प्लस 3 इंटू इसका लॉग 33 का 0 और 6 में, 33 का 0 में आता है 5185 और 6 में आता है 5193। सो ये होगा 0.5193 मल्टीप्लाइड बाय 3 ना, क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से 9, 3 9 27, 3 4 5 3 5 15, तो आ जाएगा 1.5579। ऐड कर दो दोनों को, तो इधर प्लस कर दो 0.9320 9 9 8 14। So therefore n becomes equal to 10⁻24 upon antilog of 2.4899. Therefore n becomes equal to 10⁻24 upon
4899 का एंटीलॉग 0.4899 3089 दो है ना इधर, तो ये है। अब इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, ये सॉरी वैल्यूज़ होते हैं। लॉगबुक में होता है रेसिप्रोकल, इधर दिया क्यों नहीं है? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है ना, सॉफ्ट कॉपी में कभी कभी नहीं होता है, कोई बात नहीं, इसमें ढूंढते हैं। तो ये आता है 0.00327 इंटू 10⁻²⁴। So that will be 3 जाएगा ना, 3.237 10⁻21 पार्टिकल्स या एटम्स। इतना आ गया आपको आंसर, देखो। और ये तो पार्टिकल्स मिल गया आपको, मतलब एटम्स मिल गया। अब यूनिट सेल्स ढूंढना है, तो ये जो भी वैल्यू मिला है उसको बस n से डिवाइड कर दो। n कितना हमारा 2 है ना, 2 से डिवाइड कर दे तो जो भी आंसर आएगा वो उतने यूनिट सेल्स होंगे। सही है, ठीक है, कर देते, 2 से भी डिवाइड कर देते। कितना आया? 3.237। So 3.237 into 10⁻21 upon, so number of unit cells, ये अपॉन 2 हो जाएगा, तो कट करो, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 1 जा एंड 8 5 5। तो आंसर आ जाएगा 1.6185 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल्स। बराबर, देखो आंसर मिल गया, यूनिट सेल्स का नंबर। ठीक है, तो जो वैल्यूज ढूंढने थे सब मिल गए। आपको क्या क्या मिला? आपको मिला एटम्स का भी नंबर मिला और यूनिट सेल्स का भी नंबर मिला। ठीक है, समझ में आ गया। बस कैलकुलेशन किया हुआ है, होता है कैलकुलेशन करते समय आप लोगों को ऐसा फीलिंग आता है अरे खो गए, किधर पहुंच गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना गड़बड़ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फॉलो करना है इस चीज़ को, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है सॉल्व करने में। ठीक है, फॉलो करते जाओ। अच्छा ये बोला है, ओके ये बोला है, फिर ये बोला है, फिर ये बोला है, ऐसे करते करते आगे बढ़ना है आपने। ठीक है, ऑलराइट, ओके गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से वो रिलेशनशिप ने डेराइव किया और किस तरह से उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, तो आपके इसमें भी सम्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ में आए। कोई दिक्कत आए प्लीज़ मेंशन करो कमेंट में, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा। अगर हो सके तो मैसेज पे एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट पे एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं आपको डायरेक्टली एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, दोस्तों को बताओ यहाँ पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट टू एट मिनिमल क्या, कोई कॉस्ट हम ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि सबको एजुकेशन मिले। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।